दोस्तों, हमारे भारत में ऐसी कई महान महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने न केवल इस देश को अपने परिवार की तरह समझा, बल्कि कुछ महिलाओं ने तो शूरवीर योद्धा बनकर देश के दुश्मनों का डटकर सामना किया। वैसे अगर देखा जाए तो भारत की कई महिलाओं ने राजनीति की दुनिया में अपनी अच्छी जगह बना ली। इतिहास पर गौर किया जाए तो इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज जी और मायावती जी जैसी तमाम महिलाओं ने राजनीति की दुनिया में अच्छे मुकाम के साथ साथ सम्मान भी कमाया। ऐसे में आपने बॉलीवुड के बड़े पर्दे को रोशन करने वाली हीरोइंस को देखा होगा जिन्होंने बॉलीवुड में छा जाने के बाद अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया और राजनीतिक दुनिया में कदम रख के देश के लिए बड़े बड़े कामों को किया। वैसे तो इनमें से कई नाम शामिल हैं, लेकिन आज हम जिस महान हस्ती की बात करने जा रहे हैं उनको लोग प्यार से अम्मा बुलाते हैं। सही समझ रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं जयललिता के बारे में, जो न केवल एक बेहतरीन पॉलिटिशियन थी बल्कि ये फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा भी थी और उन्हें लोग उनकी एक्टिंग से लेकर राजनीति के योगदान के लिए जानते हैं। आइए जानते हैं जयललिता जी की पूरी कहानी, लेकिन इससे पहले उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, जीवन में बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला चाहिए। भले ही कितनी भी मुसीबतें आकर घेर लें, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये तो आप जयललिता जी की जीवन कहानी से जान लेंगे। वैसे बता दें, जयललिता जी के अंदर बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा था, जिसके चलते उन्हें अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। बता दें, केवल 15 साल की उम्र से ही उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम करना शुरू कर दिया और अपने करियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। ये बात सच है कि उन्हें फिल्मों में ज्यादातर एम.जी. रामचंद्रन के साथ देखा गया। यहाँ तक कि एम.जी. रामचंद्रन ही वो शख्स थे जिनके साथ जयललिता जी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। दोस्तों, अम्मा के नाम से पॉपुलर जयललिता जी ने अपने राजनीतिक करियर में कई बेहतरीन काम किए थे, जिसके चलते लोग उनके दीवाने हो गए। इसी कारण उन्हें 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। जयललिता ने तमिलनाडु का नक्शा ही बदल दिया। खैर, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जयललिता जी के कामों के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जयललिता जी की एक खास कुर्सी थी जिसे वो बहुत पसंद करती थी। बता दें, अक्सर वो जहाँ भी जाती उसी कुर्सी को साथ लेकर जाती और उस पर बैठा करती। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वो कुर्सी दिल्ली के तमिलनाडु भवन में रखी गई है। वैसे आपको बता दें, जयललिता एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों पर काफी विश्वास करती थी। उन्होंने इस वजह से अपने नाम के अंग्रेजी स्पेलिंग में बदलाव किया। बताया जाता है, शुरुआत में उनके नाम की स्पेलिंग जयललिता हुआ करती थी, जिसे बदलकर उन्होंने जयललिता करवा दिया। इसके अलावा उन्हें हरा रंग बहुत अच्छा लगता था। हम ये भी कह सकते हैं उनके लिए हरा रंग शुभ था। इसी वजह से अक्सर वो सभी चीजें हरे रंग की यूज करती थी, जिनमें साड़ी, पेन जैसी चीजें शामिल थी। उनकी कई महानताएं थी जो कि लोगों में मशहूर हैं और उनमें से खास महानता हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में जब जयललिता जी मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान थी, तब वो अपनी सैलरी के तौर पर केवल 1 रुपया महीना लेती थी और उनकी इस खासियत के चलते तमिलनाडु के लोगों के बीच उनका सम्मान बढ़ गया। खैर दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि अपने कामों की वजह से जो मशहूर होता है उसके लिए आरोपों की उंगलियां भी उठती हैं, जो बड़े विवाद को खड़ा करती हैं। ऐसा ही कुछ जयललिता के साथ हुआ। उनके ऊपर भी कई उंगलियां उठी। उन पर 109 और 120 बी के तहत करप्शन का आरोप लगा। यही नहीं, बताया जाता उन्हें एक बार तो गैर कानूनी संपत्ति को रखने के आरोप में फंसाया गया था, जहां उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित ठहराया। इस तरह से उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जयललिता जी का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा है, ये तो आप उनके ऊपर बनी थलाईवी फिल्म से जान सकते हैं, जिसमें बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जयललिता का किरदार निभाया। वैसे आप इस नाम के बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर फिल्म का नाम थलाईवी क्यों रखा गया। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं। असल में ये जो थलाईवी शब्द है ना, वो थाला शब्द का स्त्रीलिंग है और साउथ इंडिया में थाला शब्द का मतलब होता है अपने खेल में चैंपियन। इसे आप ऐसे मान सकते हैं, चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी को थाला कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तमिलनाडु की राजनीति में सबसे सफल राजनीतिज्ञ में से एक जयललिता जी हैं, जिन्हें थलाईवी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई उनके जीवन के कुछ खास पलों की। अब आइए हम जानते हैं कि किस तरह फिल्मी दुनिया की मशहूर अदाकारा ने राजनीति की दुनिया में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, जयललिता जी के बारे में बताया जाता है कि वो शुरू से ही फिल्मी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो एक सफल वकील बनना चाहती थी। लेकिन शौक एक्टिंग का भी था, ये आप कह सकते हैं। उनका हिडन टैलेंट था, जिसके चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान केवल 13 साल की उम्र में ही एक अंग्रेजी फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। साल 1994 में जयललिता जी ने कन्नड़ फिल्म में काम किया, जिसका नाम था चिन्नादा गोम्बे। बता दें, उनकी एक्टिंग से लोग उनके कायल हो गए थे और खूबसूरती की तो बात ही अलग थी। 1972 में जयललिता जी ने शिवाजी गणेशन के साथ एक तमिल फिल्म की, जिसका नाम पट्टीकाड़ा पट्टानामा था और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन सभी फिल्मों में जयललिता जी को बहुत पसंद किया गया, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा रामचंद्रन जी के साथ फिल्में की, जो कि लोगों में बहुत पसंद की गई और इन दोनों की जोड़ी बहुत ही मशहूर हुई। बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर भी जयललिता जी ने धर्मेंद्र जी के साथ फिल्म इज्जत में काम किया। दोस्तों, इस तरह से जयललिता जी ने फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया। इस बीच उनकी दोस्ती एम.जी. रामचंद्रन जी से काफी अच्छी हो गई। रामचंद्रन जी एक सफल कलाकार होने के साथ साथ अच्छे राजनीतिज्ञ थे, जिनके मार्गदर्शन में जयललिता जी ने राजनीति की दुनिया में अपने कदम बढ़ाए और उस साल उन्होंने पार्टी कन्वेंशन में पहली स्पीच दी, जिसके बाद उन्हें AIDMK
पार्टी की पब्लिसिटी सेक्रेटरी के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद उन्होंने 1983 में तिरुचेंदूर विधानसभा की सीट से इलेक्शन में खड़ी हुई। कैंडिडेट के रूप में उनको चुना गया था और अपनी मेहनत और लगन से वो इलेक्शन जीत गयी, जिसके बाद उन्हें 1984 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। इसी बीच 1987 में एमजीआर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद जयललिता जी ने ही सभी जिम्मेदारियों को निभाया। उसके बाद समय आया 1991, जब उन्होंने विधानसभा इलेक्शन के दौरान पार्टी को जीत दिलाई। इस तरह से वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ गयी, जिसके बाद साल 2006 तक वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रही और उनके कार्यकाल में तमिलनाडु का नजारा बदल गया। इसके बाद साल 2011 में एआईडीएमके के सहयोग के साथ मिलकर 234 में से 203 सीटें जीतकर अपने नाम की। इस तरह से उन्होंने चौथी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। इसके बाद समय आता है 2014 का, जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा। असल में उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने 18 साल की पुरानी संपत्ति रखी है और साथ ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके चलते बताया जाता है उन्हें 4 साल की जेल हुई। लेकिन उन्होंने अपने मुकदमे को हाईकोर्ट में पहुंचाया, जिसके बाद साल 2015 में उन्हें संपत्ति के मामले से बरी किया गया। यहीं से उन्होंने फिर 2015 में अपने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली और 5वीं बार शपथ ली। इस तरह से साल 2016 में भी उन्होंने जीत हासिल करके अपने नाम रिकॉर्ड किया और इस तरह 6वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। और इस तरह से उन्होंने केवल तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे भारत में महिलाओं का नाम रोशन कर दिया। 5 दिसंबर 2016 में जयललिता जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताया जाता है। खैर, ये तो उनके करियर की कहानी थी। अब थोड़ा सा इनके शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जयललिता जी का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। इनके पिता का नाम जयराम और माँ का नाम संध्या था। जयललिता पढ़ाई में काफी होनहार थी। उन्होंने चेन्नई के बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद तो आप जानती हैं कि इस महान अदाकारा ने किस तरह फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया तक में अपना परचम लहराया। वेल दोस्तों, इनके बारे में आज तो इतना ही, और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। अब आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।